वाइल्ड फायर है। बूम। कुत्ता पालिए बिल्ली पालिए, गलत है मत पालिए पापा। डकैत हैं हम, डाकू हैं डाकू। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। I love you. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्स रिव्यू, आपका अपना चैनल फॉर मूवीज एंड टीवी शोज रिव्यू, एंटरटेनमेंट, ट्रिवियाज, इन्फॉर्मेशन और काफी कुछ। पहले आप सबों को नए साल की बधाइयाँ। 2024 खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको अपना 2024 के टॉप 10 इंडियन मूवीज की रैंकिंग बताऊं। ये रैंकिंग सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पे लिमिटेड नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो काफी डाइवर्स है, इसलिए मैंने सभी जॉनर लैंग्वेज का ध्यान रखने की कोशिश की है। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम मूवीज को कवर कर सकूं। अगर फिर भी कुछ मूवी छूट गई हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। इस टॉप 10 रैंकिंग में हर तरह की स्ट्रॉन्ग मूवीज का फ्लेवर मिलेगा, चाहे वो ग्रेट एस्थेटिक सिनेमा हो या मोस्ट एंटरटेनिंग मसाला मूवीज। इतनी सारी मूवीज में टॉप 10 सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो मेरे टॉप 10 लिस्ट के पहले मैं ये 5 मूवी को स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा जो इक्वली बढ़िया है मगर इस लिस्ट में नहीं है। मंजुअल बॉयज एक मलयाली ड्रामा जो गुना केव की एक रियल रेस्क्यू स्टोरी पे बेस्ड है। द गोट लाइफ एक और मलयाली ड्रामा जिसमें एक इंडियन माइग्रेंट वर्कर की दर्दनाक जर्नी की कहानी है जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में बकरियों को चुराने की गुलामी जैसी सिचुएशन में फंस जाता है। ब्रह्मयुगम जो एक मलयाली हॉरर थ्रिलर है जिसमें केरला की एक फोक हॉरर स्टोरी को बहुत ही कल्ट क्लासिक वे में डिपिक्ट किया गया है। कल्कि AD 2898 ये एक तेलुगु डिस्टोपियन ड्रामा है जो महाभारत के कर्ण और अश्वत्थामा के कैरेक्टर को यूनिक वे में डिपिक्ट करती है। फाइनली मेरी क्रिसमस ये श्रीराम राघवन की एक वन ऑफ अ काइंड मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है। इन स्पेशल मेंशन के बाद आइए चलिए देखते हैं एंग्स रिव्यू टॉप 10 इंडियन मूवीज ऑफ 2024। एट नंबर 10 पुष्पा 2 द रूल, डायरेक्टेड बाय सुकुमार। पुष्पा 2 द रूल पुष्पराज की पावर और स्मगलिंग सिंडिकेट में डोमिनेंस की कहानी को आगे बढ़ाती है। एक्शन पैक्ड मोमेंट और डीप इमोशनल अंडरटोन्स के साथ यह सीक्वल स्टोरी को एक डिफरेंट ऊंचाई पर ले जाती है। पुष्पा 2 एक ऑल आउट एंटरटेनमेंट है जिसमें आप लॉजिक और स्टोरी लाइन को बस भूल जाएं। कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिसका लॉजिक नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ मूवी आप फुल एंटरटेन फील करते हो। पुष्पा 2 की यूएसपी इसके एक एक सीन्स का डिटेलिंग एग्जीक्यूशन और उनके एंटरटेनमेंट वैल्यूज हैं। पूरी मूवी को अल्लू अर्जुन ने अपने रॉ टैलेंट के कंधों पे उठाया है, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, डांसिंग हो, स्वैग वाले डायलॉग्स हो। अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो एक सुपरस्टार है। सुकुमार की डायरेक्शन शार्प है, एक्शन सीक्वेंसेस ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड हैं, सिनेमाटोग्राफी रग्ड लैंडस्केप को स्टनिंग विजुअल में बदल देती है और म्यूजिक स्टोरी को एलिवेट करता है। ऑल इन ऑल ये एक फुल हाई क्वालिटी मसाला एंटरटेनमेंट है और उसी वजह से ये मेरे टॉप 10 सिलेक्शन में है। क्या आपको पता है पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन कालियाट्टम डांस परफॉर्म करते हैं जिसका ओरिजिन केरला से है। मैं हार्डली किसी को जानता हूँ जिसने पुष्पा 2 नहीं देखी। ये अभी भी थिएटर में लगी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। At number 9, All We Imagine as Light, directed by पायल कपाड़िया। All We Imagine as Light एक पोएटिक और इमोशनल ड्रामा है जो 3 अलग अलग लाइव्स की इंटरकनेक्टेड स्टोरी को एक्सप्लोर करती है। हिंदी, मलयालम और मराठी में बनी ये मूवी लव, लॉस और होप जैसे थीम्स पर बेस्ड है। कुछ फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होती है और ये मूवी बिल्कुल वैसी ही है। एक मास्टरपीस जो अपनी सिंप्लिसिटी और गहरी स्टोरी टेलिंग के साथ दिल को छूती है। इस फिल्म में पायल कपाड़िया ने अपने डायरेक्शन से इसे एक जेंटल और मेडिटेटिव नैरेटिव दिया है जो पर्सनल भी लगता है और यूनिवर्सली रिलेटेबल भी। दिव्या प्रभा और कनी कुसरुती ने इमोशनल डेप्थ और ऑथेंटिसिटी के साथ परफॉर्मेंस दी है। बाकी कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को रियल और रिलेटेबल बनाया है जिससे ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट कर पाती है। इस फिल्म की खूबसूरती इसके सिनेमाटोग्राफी में है जिसमें मुंबई और रत्नागिरी को काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया है। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो क्रेडिट्स के बाद भी आपके साथ रहे तो ये वो फिल्म है। नो वंडर इस मूवी को इंटरनेशनली में इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं। क्या आपको पता है ये फर्स्ट इंडियन मूवी है जिसे कांस में प्रेस्टिजियस ग्रां पे अवार्ड मिला है। ये अभी बहुत ही लिमिटेड थिएटर में अवेलेबल है और जल्द ही OTT पे आने वाली है। लगता है ये जगह है ही नहीं, गायब हो जाओ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमें पता चलेगा
एट नंबर 8 अग्नि, डायरेक्टेड बाय राहुल ढोलकिया। अग्नि एक हिंदी एक्शन थ्रिलर है जो मुंबई में फायर फाइटर्स की अनसंग हीरोइज्म को दिखाती है। इस मूवी में फायर फाइटर्स के स्ट्रगल, सोसाइटी का सेफ्टी पे इग्नोरेंस, गवर्नमेंट के करप्शन और ऐसे खतरनाक जॉब से जो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, सभी कुछ बेहतरीन तरीके से शोकेस किया गया है। प्रतीक गांधी ने फायर फाइटर के रोल पे शानदार डेप्थ और वल्नरेबिलिटी दिखाई है। दिव्येंदु और सयामी खेर ने सपोर्टिंग रोल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। राहुल ढोलकिया का डायरेक्शन फायर फाइटर्स की चैलेंज को रियल तरीके से दिखाता है। सिनेमेटोग्राफी इंटेंस फायर फाइटिंग सीन को कैप्टिवेटिंग बनाती है। अग्नि बहादुरी और सेक्रीफाइस की कहानी है। यह फायर फाइटर्स की क्रूशियल रोल को और उनके स्ट्रगल्स को समझाने का मौका देती है। यह एक इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। क्या आपको पता है अग्नि एक अकेली इंडियन मूवी है जो फायर फाइटर्स के सब्जेक्ट पे बनी है। अगर आपने इसे नहीं देखी तो आप इसे अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। टीवी का बॉक्स भी सीढ़ी पे, फ्रिज का थर्मोकोल भी सीढ़ी पे, बच्चे का साइकिल भी सीढ़ी पे, पुराना फर्नीचर भी सीढ़ी पे, और आग लगी तो मेरा फायरमैन मरता भी सीढ़ी पे। हर साल निकलता है ना लिस्ट, वो डेंजरस बिल्डिंग का कैसा पास होता है वो। 4 माले का FSI साला 6 माला खींच दिया, ऐसा चिपक के बिल्डिंग बनाया। फायरमैन का गाड़ी जाएगा कैसे, उड़ के। एक काम करो, सब लोग अपना A4 साइज का फोटो तैयार रखो, सबका नंबर आने वाला है। एट नंबर 7 मैयागन, डायरेक्टेड बाय C प्रेम कुमार। मैयागन एक तमिल इमोशनल मिस्ट्री ड्रामा है। ये कहानी अरुल मोजी की है जिसे अरविंद स्वामी ने प्ले किया है, जो बहुत दिनों के बाद अपने कजन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए अपने होम टाउन तंजावुर जाते हैं। वहाँ वह अपने पास्ट और खुद को रिडिफाइन करने की जर्नी शुरू करते हैं। इस मूवी की यूएसपी इसकी सिंप्लिसिटी है, जो काफी स्लो स्टार्ट से स्टोरी को ऐसे एंगेज करके आपको क्यूरियस बना देगी कि आप सोचोगे कि अब आगे क्या होगा। इसका क्लाइमेक्स भी एक सुंदर और सिंप्लिसिटी से आपको एंटरटेन करती है। अरविंद स्वामी ने अरुल मोजी के रोल में बहुत ही नुआंस्ड और हर्टफुल परफॉर्मेंस दी है। कार्तिक ने वाइब्रेंट एनर्जी, ह्यूमर और सिंप्लिसिटी जोड़ी है। C प्रेम कुमार का डायरेक्शन सेंसिटिव और इम्पैक्टफुल है। ये होमकमिंग, रिलेशनशिप्स और सेल्फ डिस्कवरी की गहरी कहानी है। यह एक इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी पर ले जाती है जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करती है। क्या आपको पता है मैयागन मूवी में 18 मिनट का सीन कट करके वापस रिलीज किया गया है, जिसमें जलीकट्टू और स्टेरलाइट के कुछ सीन थे। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Are you happy? Very happy. நீ happy? Double happy. பொய்யாகி தோற்று போகின்றேன் மெய்யான உன் முன்னே. Hold on. ஈடின்றி வாழும் பேரன்பே என்று ஒரு நிமிஷம் தான். யாரோ இவன் யாரோ சொந்தம் யார்தான் இவனோ. नंबर 6 आर्टिकल 370, डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास झंबाले। आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस, मैंने शायद ही कोई इंडियन पॉलिटिकल थ्रिलर देखी है जो एक सच्चे घटना पे बेस्ड है और बिना कोई प्रोपेगेंडा किए हुए कोर सब्जेक्ट से जुड़ी हो और वेल एग्जीक्यूटेड भी हो। आर्टिकल 370 ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हर एंगल से कवर किया है और कुछ अनरिलेटेड इवेंट को ड्रामेटिक पर्पस के लिए जोड़कर इसे और इंटरेस्टिंग बनाया। इस फिल्म की खासियत है इसका ओवरऑल एग्जीक्यूशन और कैसे एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाया गया है। आदित्य सुहास झंबाले का डायरेक्शन इवेंट्स को ऑथेंटिकेट तरीके से दिखाता है। सिनेमेटोग्राफी टेंस एटमॉस्फेयर को ब्रिलियंटली कैप्चर करती है। यामी गौतम ने एक NIA ऑफिसर और प्रियामणि ने होम सेक्रेटरी के रोल में शानदार तरीके से निभाया है। सारे सपोर्टिंग कास्ट के रोल भी काफी इंपैक्टफुल है। आर्टिकल 370 रीजनल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझाने का मौका देती है। यह एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करती है। क्या आपको पता है कि आर्टिकल 370 ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कश्मीर में मल्टीपल इंसिडेंट लाइक बुरहान वानी मर्डर, टेररिस्ट को जीप में बांधना, CRPF कॉन्वॉय बॉम्बिंग को एक ही स्टोरी लाइन में जोड़ के दिखाया गया। ये अभी भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये बाजी खून की बाजी है। हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। जान दे देगा उसके लिए। एट नंबर 5 आवेशम, डायरेक्टेड बाय जीतू माधवन।
आवेशम एक मलयाली एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसकी स्टोरी काफी यूनिक है, जहां 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपने सीनियर से बदला लेने के लिए एक लोकल गैंगस्टर रंगा की मदद लेते हैं। यह एक्शन और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स है। अगर आप स्वैग, स्टाइल, कॉमेडी, एक्शन और ग्रेट परफॉर्मेंस को कंबाइन करें तो आपको आवेशम मिलेगा। ये फहाद फासिल की एक और शानदार मूवी है। यह फिल्म दोस्तों के साथ मस्ती और गैंगस्टर के अपने यंग दोस्तों के लिए पॉजिटिव होने की कहानी है। यह सुपर फनी और काफी ओरिजिनल है। जीतू माधवन का डायरेक्शन एंगेजिंग है और इसकी सिनेमेटोग्राफी बेंगलुरु के वाइब्रेंट विजुअल को बढ़िया से शोकेस करती है। स्क्रीन प्ले काफी ओरिजिनल है और एक एक सीन परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया है। आवेशम फ्रेंडशिप और कॉन्सिक्वेंसेस की थीम को एक्सप्लोर करती है और जो इसे एंटरटेनिंग और थॉटफुल बनाती है। इस मूवी को वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है। क्या आपको पता है इस मूवी का इंस्पिरेशन जीतू माधवन को बेंगलोर में मलयाली स्टूडेंट्स के रियल बुलिंग इंसिडेंट से मिला है। इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। At number 4 we have Kill, directed by निखिल नागेश भट्ट। किल एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है जिसकी स्टोरी लाइन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ट्रेन जर्नी जिसमें रॉबरी होती है और जिसमें एक एनएसजी कमांडो मूवी ट्रेन में अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली और पैसेंजर को बचाने के लिए गुंडों से लड़ता है। मगर जो चीज इस मूवी को आउटस्टैंडिंग बनाती है वो है इसका आउट ऑफ द वर्ल्ड, नो होल्ड बैक, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। अगर आपने जॉन विक देखी है तो सोचिए अगर कोई गैंग जॉन विक के कुत्ते को ट्रेन में मार दे तो जॉन विक उसका बदला कैसे लेगा। बस वही फील आपको किल में मिलेगी। निखिल नागेश भट्ट ने इस इमोशन को इंडियन सेटअप में बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस इतने दमदार है कि कई एक्शन फिल्म मेकर्स को लगेगा कि वो अभी किंडरगार्टन में। निखिल नागेश भट्ट का डायरेक्शन एक्शन को ग्रिपिंग बनाता है, ट्रेन सेटिंग टेंशन को बढ़ाती है और सिनेमेटोग्राफी ब्रूटल एक्शन को परफेक्टली कैप्चर करती है। ये इंडिया की अब तक की बेस्ट एक्शन मूवी है। क्या आपको पता है किल का एक्शन सीन्स जो हमें लगता है कि चलती ट्रेन में शूट किया गया है वो एक्चुअली स्टूडियो में बनाया गया सेट है, जहां लाइट, साउंड्स और ब्लोअर से मूविंग ट्रेन का इफेक्ट क्रिएट किया गया है। आप इसे डिज्नी हॉटस्टार में देख सकते हैं। कंटेन कर लेते हैं उसे, मसड़ हो गई है। It was a split second decision. वांटी को मार देता। तुम जानते हो तुम क्या किया हो? किसकी बेटी को मारे हो जानते हो तुम? चाचा ये लोग साधारण फौजी नहीं है, कमांडो है। ट्रेन में सेफ नहीं हम लोग। सारा उत्पाद तुम मचाए हो और भुगत हम सब रहे हैं। उनसे लड़ने हम लोग नहीं जाएंगे, हमको ट्रेन से उतरना है। ऐसा कौन मारता है बे? अरे हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान के। अब आते हैं टॉप 3 पे। एट नंबर 3 वी हैव महाराजा, डायरेक्टेड बाय निथिलन सामीनाथन। महाराजा एक ग्रिटी तमिल मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें महाराजा नाम का एक आदमी जो चेन्नई में एक बार्बर शॉप चलाता है और वो एक सिंगल फादर भी है। इस मूवी का बैकड्रॉप एक गुम हुए डस्टबिन की पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट और कैसे इस कंप्लेंट के पीछे सीक्रेट्स और बदले की लेयर्स खुलती है। महाराजा की स्टोरी लाइन आपको हमेशा एज पर बनाए रखेगी और हर ट्विस्ट पर चौंकाएंगी। इस मूवी की खूबसूरती इसका पेस जो धीरे धीरे बढ़ता है और आपको पूरी तरह से एंगेज रखता है। विजय सेतुपति ने महाराजा के कैरेक्टर को डेप्थ और डिटर्मिनेशन से निभाया है। अनुराग कश्यप ने अपने यूनिक रोल से प्रूव कर दिया है कि वो एक अच्छे एक्टर भी हैं। निथिलन सामीनाथन का नॉन लीनियर नैरेटिव सस्पेंस को बनाए रखता है, सिनेमेटोग्राफी ग्रिटी एटमॉस्फेयर को कैप्चर करती है और स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है। महाराजा एक सिंबल है परफेक्शन इन मूवी मेकिंग का और ये मूवी कल्ट स्टेटस के काबिल है। क्या आपको पता है ये विजय सेतुपति की 50वीं मूवी है।
At number 2 we have लापता लेडीज डायरेक्टेड बाय किरण राव। लापता लेडीज एक शार्प सटायर है। ये कहानी दो नई नवेली दुल्हन की है जो ट्रेन में स्वैप हो जाती हैं। उनकी मिस एडवेंचर्स, सोसाइटल नॉर्म्स और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को हाईलाइट करती है। इस मूवी की खासियत है कैसे एक सिंपल और फनी तरीके से ये पैट्रियार्चिकल सिस्टम, गांव की वैल्यूज और वहाँ के लोगों की सादगी को दिखाती है। नितांशी गोयल और प्रतिभा रंता ने फूल और पुष्पा के रोल्स में शानदार परफॉर्मेंस दी है। रवि किशन ने करप्ट कॉप के रोल को डेप्थ और ह्यूमर से निभाया, जो इस मूवी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। किरण राव की 14 साल बाद की वापसी क्लेवर सोशल कमेंट्री और हार्टफेल्ट स्टोरी टेलिंग से भरी हुई है। सिनेमेटोग्राफी रूरल लैंडस्केप को परफेक्टली कैप्चर करती है और स्क्रीन प्ले ह्यूमर और ड्रामा को बैलेंस करती है। लापता लेडीज पैट्रियार्चिकल नॉर्म को चैलेंज करने के साथ सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट को इंस्पायर भी करती है। यह एक इंसाइटफुल और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। क्या आपको पता है इस मूवी में इंस्पेक्टर का रोल जो रवि किशन ने किया है वो पहले आमिर खान करने वाले थे, लेकिन रवि किशन का ऑडिशन देखने के बाद किरण राव ने इस रोल में रवि किशन को सेलेक्ट किया। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार। इका 3 दिन पहले पिया हुआ। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। कैसे हुए? मचने साथ से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रहेगा। अपनी वाली का फोटो लाए हो? हाँ सर, लाए हैं। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है बे। भागने का कौन कम वक्त सोचा था। हम तो घूंघट ओढ़कर अपनी किस्मत से समझौता कर दिए थे कि फिर ये हमारा हाथ पकड़कर हमको रेलगाड़ी से उतार लिए। अब किस्मत इतना बड़ा इशारा करे और हम वापस मुड़ जाएं। इतने बड़े बुड़बक थोड़ी ना है। ओ सजनी रे, And finally number 1, अमर सिंह चमकीला डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। अमर सिंह चमकीला एक दिल छूने वाली बायोपिक है जो पंजाब के आइकॉनिक लेकिन कंट्रोवर्शियल सिंगर अमर सिंह चमकीला की कहानी बताती है। इम्तियाज अली ने चमकीला की जिंदगी के सफर को दिखाया है। बोल्ड लिरिक्स और सोशल चैलेंज को भी हाईलाइट किया गया है। इसमें 80s के पंजाब का वायलेंट टेंशंस, रिलीजियस हिपोक्रेसी, आर्टिस्टिक फ्रीडम को काफी अच्छे से कवर किया गया है। दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का रोल खूबसूरती से निभाया है। उनकी पर्सनैलिटी और डेप्थ को परफेक्टली कैप्चर किया है। परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत का रोल किया है जो चमकीला की सिंगिंग पार्टनर और वाइफ थी। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन काफी नेचुरल लगी है। लीड कैरेक्टर्स के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स भी परफेक्टली स्टोरी के साथ शाइन करते हैं। इम्तियाज अली का डायरेक्शन काफी थॉटफुल है जो चमकीला की लाइफ को रियल और इमोशनल तरीके से दिखाता है। एक आर्टिस्ट का मास अपील, लोगों की डिमांड और पॉलिटिकल प्रेशर को बहुत ही फ्लॉलेस वे में पोर्ट्रे किया गया है। A.R. रहमान का म्यूजिक इस फिल्म की जान है जो स्टोरी के साथ परफेक्टली ब्लेंड होता है और चमकीला की लेगेसी को रिस्पेक्ट देता है। पंजाब की ब्यूटी को सिनेमेटोग्राफी के थ्रू बखूबी दिखाया गया है। अमर सिंह चमकीला हर एक एंगल से परफेक्ट मूवी है जिसमें एक्शन, इमोशन, ड्रामा, थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सभी बिल्कुल परफेक्टली प्रेजेंटेड है जो मेरे हिसाब से इसे 2024 की नंबर 1 मूवी बनाती है। ये काफी सैड बात है कि ऐसी मूवी थिएटर में नहीं OTT पे रिलीज हुई है। क्या आपको पता है चमकीला के स्टेज परफॉर्मेंस को ऑथेंटिक लगने के लिए चमकीला के सारे गाने जो दिलजीत दोसांझ ने मूवी में गाए हैं उसे इस मूवी में लाइव ऑन द सेट पे रिकॉर्ड किया गया है। मैंने इस मूवी को 7 बार देखी है और आप भी इसको नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। हमारे रिकॉर्ड ब्लैक हो रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की टिकटें ब्लैक नहीं होती वैसे। तो उससे क्या होता है? ये अपना वक्त चल रहा है पप्पी, और मैं गारंटी देता हूं ये हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन खत्म हो जाएगा ये। फिर आराम से बैठ के सोचेंगे क्या सही किया क्या गलत। वो तो मैं कर सकता हूँ अहमद साहब, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा उनके लिए, और यही तो मेरा काम है। दुनिया में ज्यादातर लोग गंदे और बुरे हैं, ज्यादातर लोगों को कचरा पसंद है, तो क्या करें हम? दे दे उनको कचरा। हम कौन जी? लोगों को क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये फैसला कौन करता है? वो भी यही कहते हैं खत्म कर देंगे, आप भी यही कह रहे हो, तो एक काम करो साहब, अपना ये आपस में फैसला कर लो किसने खत्म करना है, तो कर ही दो जी खत्म। साडी पाक मोहब्बत पापिए, ओ साडी पाक मोहब्बत पापिए, ओ विच अल्लाह आप गवाह, ओ लाके साहिबा जाना बादरू, लो चमकीला सुख दा सा।
तो दोस्तों ये थी मेरी 2024 की टॉप 10 इंडियन मूवीज। प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और क्यों नहीं आप अपने टॉप 10 मूवीज कमेंट सेक्शन में डालें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे एंटरटेन।